आधी टांगे उसकी कब्र में है। ओ दुर लानत तुम जैसे लोगों पर यार, खुदा के लिए दुर लानत है, दुर लानत है, दुर लानत है। तेरी जवान बेटी की उम्र की वो है, ठीक है, तेरी बच्ची के 3 बच्चे हैं, ठीक है, तेरी बेटी की उम्र की है। ओए उसके साथ उसने गलत रिलेशन बना दिए, वो दोनों ज़ना करते रहे। तुम्हारी बेटी की उम्र के साथ तुम सोते रहे हो, तुम अपनी बेटी की उम्र के साथ चुमियां चाटे करते रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? भाई उन्होंने देख के मुझे कॉल की, मैं इस्लामाबाद था तो मुझे कॉल आई कि वाजिद भाई ये आपको धोखा दे रही है। वैसे ही कहा कि मेरे पास हमारी वीडियो है, तो ये डर गई। तो इसने कहा हाँ ये गलती मुझसे हुई है, मेरे पाँव पकड़ना शुरू हो गई, माफ़ी दे दो मुझे। अस्सलाम वालेकुम, आप वैल्यू पॉइंट देख रहे हैं। मुझे रिहान यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं, इनकी क्या कहानी है ये हम इनकी ज़ुबानी जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा, आपको इस कैमरे के सामने क्यों आना पड़ा? सर मुझे इंसाफ चाहिए इसलिए आया। आपके साथ क्या हुआ है जिसकी वजह से आप इंसाफ की खातिर इस कैमरे के सामने आए? मेरे साथ ये हुआ कि एक लड़की थी, क्रिश्चियन थी। मैंने उससे 13 साल पहले तकरीबन इस्लाम कबूल करने के बाद शादी की। उसको अपने घर भी लेके गया, ठीक है, सबको मनवाया, राज़ीनामा किया हर बंदे के साथ। जब वो मेरे घर में गई तो सबसे पहले उसने मेरे कोई 3 नंबर का भैया है, सदाम नाम है उसका, उसके साथ उसने गलत रिलेशन बना लिए। वो दोनों ज़ना करते रहे। उससे 2 छोटे भाई हैं, उन्होंने देख के मुझे कॉल की, मैं इस्लामाबाद था तो मुझे कॉल आई कि वाजिद भाई ये आपको धोखा दे रही है, आप लाहौर आ जाएं। ठीक है, लाहौर आएँ, यहाँ पे आके देखें ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। मैंने उनसे कहा कि भाई देखो जो भी है, लेकिन एक बार सोच लेना, ये बात गलत तो नहीं है, तुम ठीक कह रहे हो, अपनी आंखों से देखा है। उन्होंने कहा कि हम दोनों ने अपनी आंखों से देखा है, हम कुछ कहते हैं तो वो जो बड़ा है वो हमें मारेगा, हमारे साथ लड़ेगा, आप आएँ। मैंने उसी वक्त सारा कुछ वहाँ पे छोड़ा, मैंने टिकट कराई और मैं बस पे बैठा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस पे बैठ के मैं सीधा लाहौर पहुँचा। मैंने आगे जब इससे पूछा तो इसने कहा कि हाँ जी ये गलती मुझसे हुई है। मैंने इससे पूछा, मैंने कहा कि मेरे पास एक एक चीज़ का सबूत है, मेरे पास तुम्हारी वीडियो है। मैंने इसको वैसे ही कहा कि मेरे पास तुम्हारी वीडियो है, तो ये डर गई। तो इसने कहा हाँ ये गलती मुझसे हुई है, मेरे पाँव पकड़ना शुरू हो गई, माफ़ी दे दो मुझे, छोड़ दो, ये कर लो, ठीक है। जब मैंने जाके छोटे भाई से नीचे पूछा कि सदाम भाई तुम बताओ कि तुम्हारे से ये गलती हुई है, मैं उससे भी सुनना चाहता था। वो आगे से जनाब ना मेरे साथ लड़ पड़ा, उल्टा वो आपसे लड़ रहा है? उल्टा मेरे से लड़ पड़ा। झगड़ा इतना बढ़ गया कि मैं बेहोश हुआ। जब मुझे होश आया तो मेरे इर्द गिर्द पुलिस खड़ी थी, ठीक है। ये चुंगी अमरसदू के इलाके का एक वाक़या है, वहाँ पे थे, हमारा अपना घर था। मतलब आप जब बेहोश हुए तो पुलिस को किसने बुलवाया था, ये बाद में पता चला? ये नहीं मुझे पता, 15 की किसी ने कॉल की, अब मेरे घर से की या किसी मोहल्लेदार ने की, लेकिन 15 से कॉल की। उनके सामने गवाह रख के और अपनी वालदा को रख के मैंने कहा, ये मेरी वालदा को मैंने कहा कि मम्मी जी मैंने ये इसको डाइवोर्स दे दिया है, नानी अम्मा मैंने इसको ये डाइवोर्स दे दिया है, तो मैं अब इसको ये दीन भी अपना मज़हब छोड़ के आई है, इस्लाम दायरा में आई है, और इसने सारा घर बार छोड़ा हुआ, ये जाएगी कहाँ पे? तो मैं जा रहा हूँ वापस इस्लामाबाद। ये इसको छोटा भाई पसंद था तो ये उसी से शादी कर ले, मुझे छोड़ दे, लेकिन ये जना ना करे, ठीक है। मैं चला गया इस्लामाबाद। बाद में इनकी बड़ी कॉलें आती रही, फ़ोन आते रहे, बड़ी बातें होती रही, मैंने ना नहीं सुना। फिर तमाम रिश्तेदार, मतलब आप ये कह कर गए थे कि इसकी शादी मेरे छोटे भाई से करवा दें? हाँ, छोटे भाई से करवा दें। भाई ने उसको मार दिया धक्का कि भाई मैं तो नहीं करता शादी, ठीक है। उसने वो जो उसके साथ करना था वो तो कर लिया था, उसने उसको मना कर दिया। मना करने के बाद ये बिल्कुल रोड पे आ गई, समझ ले, पिटना शुरू हो गई। फिर बड़ी रोई गिड़गिड़ाई, मेरे से गलती हो गई, मैं सोई हुई थी तो ये मेरे पास आया, फलाना वह, बड़े ड्रामे किए इन्होंने। पूरे ख़ानदान ने, ऐसा वक्त आया है कि इद्दत के अंदर अंदर कहा कि जी राज़ीनामा हो जाता है, इद्दत के अंदर अंदर आप कर लें, पता नहीं 2.5-3 माह या जितना भी होता है, तो फिर राज़ीनामा करवाया गया, ठीक है। लोगों को खाने बना के खिलाए इन्होंने, राज़ीनामा हो गया। राज़ीनामे के बाद ऐसा हुआ कि ये छोटा भाई है मोइन, जिसने मुझे ये बताई थी, दोनों भाई। राज़ीनामा के बाद फिर आप फिर भी इकट्ठे रहने लगे, मतलब सारी फैमिली? मैं इस्लामाबाद था, इस्लामाबाद से आया तो मैं इसे लेके कश्मीर चला गया। कश्मीर जब हम लोग गए तो वहाँ पे मैंने फिर एक बिज़नेस को स्टार्ट किया। गाड़ी एक खड़ी थी लाहौर में, उसको लेके मैंने बिज़नेस स्टार्ट शुरू कर लिया, ठीक है, सारा कुछ चलना शुरू हो गया। वो गाड़ी कल्टी हो गई,
तो वो इस्लामाबाद लेके मैं गाड़ी जा रहा था, तो मेरी वालदा गई हुई थी कश्मीर, तो मैंने वालदा के साथ इसको लाहौर भेज दिया, ठीक है। भाई तो चला गया था बाहर के मुल्क, ठीक है, वो जिसके साथ ये, तो मैंने कहा अब घर में कोई ऐसा बंदा नहीं है तो आप चली जाओ लाहौर, तो मैं ये अपना करवा के सारा सिस्टम कारोबार शुरू करके मैं आपको इस्लामाबाद ले जाऊँगा। खैर इसने ना नहीं, फिर इसने कोई मेरी बात पे गौर किया, फिर खैर करते कराते हम एक कोठी में चले गए, ठीक है। वो कोठी में गए तो कोठी में मैंने इसका मोबाइल फ़ोन, मुझे दिल में डाउट था भाई, मैंने इसका मोबाइल फ़ोन लगाया हुआ था रिकॉर्डिंग पे, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होती वो लगाया था, वो उसमें मैंने 32 GB का मेमोरी कार्ड डाला था और ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ था। वो उसमें मैंने एक रिकॉर्डिंग एक दिन बैठे बैठे मैं सुनता रहता था, रिकॉर्डिंग्स इतनी होती थी, उसमें एक रिकॉर्डिंग मैंने सुनी जो कि शॉर्ट में थी कि मोइन क्या तुम मेरी खातिर वाजिद को जान से मार सकते हो। अच्छा, मतलब जो आपका छोटा भाई था उसको कह रही है? जो उसको कह रही है। अच्छा, जिस कोठी में आप चले गए, आप बता रहे थे, वहाँ पे क्या मामलात हुए? वहाँ पे ये हुआ कि कोठी में हम चले गए, कोठी के अंदर मैंने मैडम और साहब दोनों को बताई हुई थी इसकी पहले से हरकतें कि मैडम ये बदचलन औरत है, तो इसकी वजह से कल मेरे किसी भी किस्म के किरदार पे मैं, मेरे बच्चे हैं, मैं इस वजह से बड़ी मजबूरी है मुझे, जो मैं इसके साथ रहना पड़ रहा है मुझे, ठीक है। तो ये इस तरह की औरत है। मैंने, मैडम मुझे अपना बेटा कहती थी, तो मैंने उनको कहा था कि आपने ख्याल रखना है इनका, ठीक है, ये औरत ठीक नहीं है। बाकी मैं किसी के लिए भी नहीं कहता, सब अच्छे हैं। अब वो जब साहब को इस बात का पता चला तो उसने इसका ही नाजायज़ फ़ायदा उठाया है, ठीक है। उसने मेरे जो मैं उस पर ट्रस्ट एतबार करता था, उसने उसको ना ठेस पहुँचाई है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये दोनों मैंने देखा कि एक दूसरे की बाहों में एक दिन इस तरह काम करते हुए मैंने इनको नहीं बताया, मैंने कहा कन्फर्म कोई मुझे सबूत मिल जाए ठोस तो फिर मैं बात करूँगा। खैर मुझे मतलब ये जब एक दूसरे के साथ थे, आपने अपनी आंखों से देखा? मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं किसी के कहने पे नहीं कह रहा, ठीक है। मैं किसी ने कहा होता शायद मैं ना मानता, क्योंकि वो साहब बहुत अच्छा था मेरी नज़र में, बहुत अच्छा इंसान था, बूढ़ा था, नमाज पढ़ता था, इबादत करता था, हर चीज़ थी। वो आपने अपनी आंखों से वो क्या मनाजिर देखे थे इस तरह? मैंने उसको उसकी बाहों में देखा था, ठीक है, जो एक गैर मर्द औरत क्या कर सकते हैं, ठीक है। वो सारी बातें मैंने उनकी देखी उसकी अपनी आंखों से। फिर मैंने एक दिन क्या किया कि फर्स्ट रमज़ान को जब हम ये ना, इन्होंने एक इशारा रखा हुआ था, दरवाज़ा खोलते थे बंद करते थे, वो लॉक की आवाज़ जब दरवाज़ा जाके फंसता था ना लॉक में, तो ठक की एक आवाज़ आती थी, मैं कानों से थोड़ा महरूम ऊँची सुनता हूँ। तो इन्होंने उसी चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा कि ये जब दरवाज़ा मैं खोल के ऐसे छोड़ूंगा तो तुम आ जाना, क्योंकि मैडम जब नमाज रूम में चली जाती थी नमाज़ पढ़ने, तो वो आधा पौना घंटा इबादत करती हैं, ठीक है। अब वो मैं अंदर किचन में काम हेल्प भी करवाता था साथ इसके, तो मैं जब किचन में काम करता ये काम छोड़ के अंदर चली जाती थी कि मैं मैडम को देखा हूँ, मैडम का पानी देखा हूँ, मैडम को फलानी चीज़ दे आऊँ, ये कहते हैं कि हम जनती बन जाएंगे। इसने दरवाज़ा खोल के छोड़ा तो ये मेरे साथ मेरे बच्चों की बात कर रही थी स्कूल की, कि बच्चों को मैंने इसके साथ स्कूल की बात कर रहा था कि एक स्कूल से दूसरे में शिफ्ट हुए, तो अब उसकी दूसरे स्कूल में बात हो रही थी कि क्या ये कितने पैसे लग गए हैं, क्या हुआ है, बाकी कितने चाहिए, सारा यही हम डिस्कस कर रहे थे। अब क्या होता है कि ये भागना जब शुरू हो गई, मैंने कहा यार हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तुम किधर भाग रही हो, अब मेरा अंदर बहुत काम पड़ा हुआ है, मैंने काम करना है। मैंने कहा खाना ही बनाना है, हम तरावियाँ पढ़ने जाएंगे, तुम पीछे से वो कर लेना, जब हम वापस आएंगे आगे खाना खा लेंगे, कुछ जो बाकी काम बचा होगा वो मैं आपके साथ हेल्प करा दूंगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, तुम जितना भी काम पड़ा है यहाँ पे खड़ी होकर बात सुना। असल में मुझे आवाज़ आ गई थी, मैं देखना चाह रहा था दरवाजे के पीछे कौन है, ठीक है, क्योंकि शक पड़ गया था और साहब थे, बस मैं ये देखना चाह रहा था मैडम है साहब है क्या है। खैर मैंने जब इसको नहीं जाने दिया, मैंने कहा इधर ही खड़ी रहो, जो भी साहब ऑर्डर करता है मैडम का तुमने यहाँ पे खड़े रहना है। ये खैर ठहर गई, 2-3 मिनट कोई गुजरे, इतना ही मेरे ख्याल से, अंदाज़ा नहीं बता सकता हूँ, मैंने घड़ी तो नहीं देखी थी। 2-3 मिनट तक ना उस दरवाजे के पीछे से साहब निकल के आए, जब उन्होंने देखा नहीं आ रही तो वो निकल के आ गए, ठीक है। मेरा वो शक सारा यकीन में बदल गया, ठीक है। उसके बाद फिर जब हम तराबियाँ पढ़ के आ गए, अगले दिन मैंने बैठ के मैडम को उधर एक इन्होंने घर में ऑफिस भी बनाया हुआ, ऑफिस के अंदर बैठ के मैंने मैडम को बुलाया, मैंने मैडम को सारा कुछ समझाया। मैंने कहा मैडम इस तरह मैंने ये सारा देखा है, तो आपके मियाँ के लिए मैं क्यों झूठ बोलूँगा, मैं किसी मुलाजम पे नहीं झूठ बोल सकता। अगर मैंने कोई इससे बदला लेना हो, कुछ ऐसा करना हो, तो मैं किसी मुलाजम पे इल्ज़ाम लगाता हूँ जिसके साथ मैं लड़ भी सकता हूँ, जिससे मैं कुछ कर भी सकता हूँ। मैं आपके मियाँ पे क्यों इतनी बड़ी ताकत पे इल्ज़ाम लगाऊंगा। ये शाहिद असर खान ये रहा है बेनज़ीर भुट्टो साहब का सीनियर एडवाइज़र, आधी टांगे उसकी कब्र में है। वो दुर लानत तुम जैसे लोगों पर यार, खुदा के लिए दुर लानत है।
दुर्लानत है, दुर्लानत है। तेरी जवान बेटी के उम्र की वो है, ठीक है, तेरी बच्ची के 3 बच्चे हैं, ठीक है, तेरी बेटी की उम्र की है। ओए ऐसे मैं ऐसे ऐसे लफ्ज है मेरे पास कि मैं तुम क्या कहूँ, मैं लोग सुन रहे हैं, तुम में शर्म नहीं आती। तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी की उम्र के साथ तुम सोते रहे हो, तुम अपनी बेटी की उम्र के साथ चुमियाँ चाटे करते रहे हो। बिल्कुल नाज़रीन, आपने इनकी कहानी सुनी है, इंतहाई दुख भरी कहानी थी इनकी। ये जो बता रहे थे, इनकी आवाज़ में भी लग रहा था कि ये इनको तकलीफ़ हो रही है। क्या सच है क्या झूठ है, ये इंसाफ के लिए मीडिया पे आए हैं, क्या पता इनको इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता। मुझे इजाज़त दें इस उम्मीद इस यकीन के साथ कि इनको इंसाफ मिलेगा। मुलाकात होती है नई वीडियो में, देखते रहें वैल्यू पॉइंट। अल्लाह हाफ़िज़।